हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको यदि आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही है तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी जो गाय भैंस है उसमें वेजाइनल इन्फेक्शन है। बहुत से ऐसे जो केस होते हैं, बहुत से ऐसे केस फील्ड के अंदर देखे भी हैं और बहुत से पशुपालकों की शिकायत भी रहती है कि हमारी गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही है। क्या कारण है? हमने बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट भी करवा लिए हैं, फिर भी हमारे पशु हैं वो गाभिन नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उनको अच्छी तरह से उनकी जो जांच आपको करनी पड़ेगी। जो पशुपालक हैं वो भी इस बात को आज अच्छी तरह से समझाएं कि आपको क्या क्या करना है और किस विधि से आप अपने पशु को गाभिन ठहरा सकते हैं। यानी आज की वीडियो में आपके जितने भी माइंड के अंदर जो भ्रांति हैं वो मैं आपको जहां तक हो सकता है वहां तक मैं आपकी दूर करूंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है वो दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है वो दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपकी गाय व भैंस हीट में आती है तो सबसे पहले आपको उसको चेक करना है उसके डिस्चार्ज, यानी उन्होंने जो अपशिष्ट पदार्थ डाला है, डिस्चार्ज दिया है, जिसे बालवा बोलते हैं, वो यदि आपके पशु ने दिया है तो उसकी अच्छी तरह से आप जांच करें। सपोज करो यदि आपका पशु नहीं ठहर रहा है, यदि आपका पशु ठहर जाए, नहीं ठहरा है तो सबसे पहले उसकी जो डिस्चार्ज है उसकी जांच करनी है। जांच करने का मतलब है कि जांच ये है कि आपको देखना है, देखना किस विधि से है कि आप जो डिस्चार्ज यदि आपका पशु डालता है तो उस डिस्चार्ज को आपको किसी लकड़ी की सहायता से या किसी हाथ की सहायता से आप उठा करके भी उसे अंगुली सहायता से आप देख सकते हैं। यदि वो अच्छा एकदम पारदर्शी हो या आपके पशु में जो पीछे है वो वाला लटका रहता है, जो वेजाना के पीछे डिस्चार्ज देती रहेगी वेजाना से, तो उससे वो लटका भी रहता है, तो आपको लटके हुए आपको ये देखना है कि ये एकदम पारदर्शी है क्या। एकदम पारदर्शी का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का यदि कोई रंग नहीं हो, मटमेला नहीं हो, पस जैसा नहीं हो, मवाद जैसा नहीं हो, एकदम साफ पारदर्शी हो। फिर भी यदि आपका पशु नहीं ठहर रहा है तो ठहर क्यों नहीं रहा है? या तो आप लगातार एआई करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन करवाते हैं आप, जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, आपने करवा लिए 5-6 बार, आप अपने जो गाय भैंस को उसको एआई करवा लिए, फिर भी नहीं ठहर रही है और आपका पशु एकदम डिस्चार्ज एकदम सफ़ेद पारदर्शी सही दे रहा है, तो आपको किस तरफ मुड़ना है? नेचुरल गर्भाधान की तरफ। उस पशु को आपको लेके जाना है नेचुरल, यानी जो कृत्रिम गर्भाधान आपने करवाया उसको आप प्राकृतिक गर्भाधान यानी नेचुरल गर्भाधान, जो काऊ बुल है या जो बफेलो बुल है, उससे आप उस गाय या भैंस को संपर्क में लाना है। तो आप ये देखेंगे कि यदि आपका पशु देखते हैं कि 21 दिन यदि आपका पशु पीरियड पूरा ले लेता है, कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि एआई में खराबी की वजह से, एआई का रख रखाव की वजह से, एक्स्ट्रा का जो होता है वो रख रखाव या उसकी जो लगाने की विधि या किसी अनएक्सपीरियंस हो उसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ जाती है और आपका पशु ठहर नहीं पाता है, यानी गाभिन नहीं हो पाता है। तो आपको जो बताया मैंने किसकी तरफ जाना, आपको नेचुरल गर्भाधान। नेचुरल की तरह भी यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाए तो अच्छी बात है, यदि फिर भी नहीं ठहर रहा है तो आपको एक चांस और लेना है और दूसरे चांस में आपका जो गाय भैंस है एक बार और नेचुरल करवानी है। 2 बार नेचुरल करवाने के बाद में भी यदि आपकी गाय भैंस ठहर जाती हैं तो अच्छी बात है, और नहीं ठहरती हैं तो ये देख लेना चाहिए कि आपकी गाय या भैंस को वेजाइनल इन्फेक्शन है। और एक वेजाइनल इन्फेक्शन आप अपने पशु को घर बैठे भी पहचान सकते हैं। यदि आपका पशु जो डिस्चार्ज दे रहा है वो पस जैसा हो, मवाद जैसा यदि दिखाई दे, यानी उसमें मटमेला हो, मटमेला प्रकार का, यानी उसमें कई प्रकार के जैसे दाने से दिखाई दे मटमेले जैसे, तो ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन है तो इसके लिए आपको अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उससे वेजाइनल ड्रेसिंग जरूर करवा लें। और रही बात यदि आपका पशु, एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपका पशु जो डिस्चार्ज पतला पारदर्शी अच्छा दे रहा है फिर भी नहीं ठहरा है तो उन पशुओं को आप क्या देना है? जो मिनरल मिक्सर टेबलेट या बोलस आती हैं वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। और आप अपने पशु को जो पाउडर आते हैं मिनरल मिक्सर,
जिस प्रकार से मिनरल मिक्सर कौन से पाउडर आते हैं इस चैनल पर मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। या जो मिनरल मिक्सर जो बोलस आती है वो आप अपने पशु को लगातार देनी है 1 महीना तक, 1 बोलस पर डे। जिस प्रकार से टोटाविट है, एग्रीमिन आई है, साइक्लोमिन 7 है, बोविमिन BGL है, बहुत से ऐसी जो बोलस आती हैं वो आप अपने पशु को 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 1 महीना देना है, जो पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपका जो गाय व भैंस है वो आपकी जरूर कंसीव कर लेंगी। बिल्कुल पारदर्शी नहीं दे रही हैं, मटमेला दे रही हैं, तो आपको वेजाइनल ड्रेसिंग करवानी है। वेजाइनल ड्रेसिंग में आपको कौन सी मेडिसिन उपयोग में लेनी चाहिए उसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पशु में जो डिस्चार्ज है वो एकदम अच्छा पारदर्शी दे रही है, लेकिन उसमें ओव्यूलेशन नहीं बन पाने की वजह से, अंडाणु प्रॉपर नहीं बन पाने की वजह से भी आपका पशु जो कंसीव नहीं कर पाता है। तो यदि जहाँ तक हो सकता है, यदि आपका पशु जो पतला पारदर्शी अच्छे जो डिस्चार्ज देते हैं उनमें आपको मैंने बता दिया कि 2-3 बार यदि यही करवा लिया नहीं ठहर रहा है, बाद में आप जो नेचुरल गर्भाधान करवाएं 2 बार फिर भी नहीं ठहरा है, तो साथ में आपको ये बोलस देनी है। और साथ ही साथ आपको उसको AI से पहले या नेचुरल गर्भाधान से पहले जिसके अंतर्गत जो साल्ट हो, बुरसेलिनिन एसीटेट, जिस प्रकार से गायनारिस, रिसेप्टाल, इस प्रकार के जो इंजेक्शन आते हैं, जो इस साल्ट के जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस साल्ट के यदि कोई इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन AI से पहले या नेचुरल गर्भाधान से 6 घंटे पहले आप वो इंजेक्शन लगा लें। उसके बाद में आप उसका वो जो गर्भाधान करवाएं। जो किस पर ये लागू है? जिस पर जिसके जो डिस्चार्ज एकदम पतला पारदर्शी दे रहा है, मटमेला दे रहा है, उस पर आप चाहे कितने भी इंजेक्शन लगवा लें, जो पस जैसा दे रहा है कितने ही आप, जब तक उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी, उसको इंजेक्शन या वेजाइनल ड्रेसिंग में जो मेडिसिन नहीं छूटेंगी वेजाइना में अंदर, लगातार 2 से 3 दिन या 5 दिन, जितने भी दिन पशु की स्थिति व कंडीशन को देख करके ही जो पशु चिकित्सक है वो आपके पशु में जो वेजाइनल ड्रेसिंग कर पाएगा और कौन से इंजेक्शन लगाएगा। इस विधि से यदि आप घर बैठे ही आप अपने पशु का आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपका पशु में इन्फेक्शन है या नहीं। यदि आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ये एक मेरी बहुत ही आपके लिए बहुत ही छोटी एक वीडियो है आप लोगों के लिए अच्छी तरह से समझाने के लिए कि बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं जिनकी शिकायत रहती है कि हमारा पशु ठहर नहीं रहा है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि जो डिस्चार्ज पतला पारदर्शी साफ दे रहा है उसमें आपको वेजाइनल ड्रेसिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका ट्रीटमेंट आप मिनरल मिक्सर टेबलेट से, बोलस से या जो हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं उससे ही आप अपने पशु को प्रेग्नेंट ठहरा सकते हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लें। और जो डिस्चार्ज में यदि बदलाव है तो उसको आपको जो इंजेक्शन वो आपको लगाने हैं, साथ में उनमें बोलस व पाउडर भी आपको देने हैं। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।